हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये देखिए कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट किसको बोलता है पता है आपको। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट वह होता है जैसे आप देखे होंगे 4 का जो रूट होता है वो 2 होता है, 25 का रूट 5 होता है, 9 का रूट 3 होता है, 16 का रूट 4 होता है, 36 का रूट 6 होता है। ये तो रूट हो गया जिसका टोटल रूट निकल जाता है, मतलब संख्या जो होती है प्राकृतिक संख्या में निकलती है। लेकिन एक जैसे आप बोला जाएगा कि 8 का रूट निकाले तो 8 का रूट नहीं निकलेगा, ठीक है। बोला जाए 7 का रूट निकाले 7 का रूट भी नहीं निकलेगा। लेकिन बोला जाए 9 का रूट निकाले तो निकल ही जाएगा 3। उसी प्रकार अगर बोले 10 का रूट निकाले तो नहीं निकलेगा। तो आपको हम बताएंगे कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट जो है कि कैसे निकाला जाएगा, बहुत ही आसान तरीका से। ये पिन मारा हुआ, पिन उखाड़ देते हैं। ठीक है, बस आपको देखना है कि बनेगा कैसे, ठीक है। हल्का सा ध्यान दीजिएगा, बस तुरंत समझ जाइएगा। तो ये देखिए इसका एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है, ब्रैकेट में x प्लस वाई बराबर x प्लस माइनस वाई बटे रूट 2x। अब ये क्या है, ये फार्मूला किस तरह काम करता है ये देखिए। इसमें क्या दिया हुआ है, रूट अंडर x प्लस माइनस वाई बराबर रूट अंडर x प्लस माइनस वाई बटे 2 रूट x, ये दिया हुआ है। इसमें आपको देखना इस तरह निकालना, अगर इस तरह का संख्या रहेगा कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको देखना होगा कि जो संख्या दिया हुआ 8 दिया हुआ है, इसके नजदीक कौन सा रूट है जो पूर्ण रूट है। पूर्ण रूट मतलब जिसका रूट निकलता है 9 है भाई। जिसका जो पूर्ण रूट है उसको x मान लेंगे, ठीक है। तो पूर्ण रूट आपका क्या है, 9 है तो 9 लिख देंगे, x की जगह पे 9 लिख देंगे, प्लस माइनस लिख देंगे। अब बताइए आपको निकालना है 8, तो 9 दिया हुआ है तो क्या करना होगा, एक घटाना होगा या एक जोड़ना पड़ेगा, एक घटाना होगा। काहे, तो एक लिख देंगे। तो अब एक जो लिखे तो क्या होगा, माइनस होगा। इसका मतलब क्या होगा, घटाना है। तो ये देखिए क्या हो गया, रूट x है। तो x किसको माने हैं, जो पूर्ण वर्ग है, मतलब जिसका पूर्ण रूट निकलता है। तो क्या है, 9 का रूट निकालिएगा, ये 9 का रूट निकालिएगा क्या होगा, 3 होगा, 3 होगा। लेकिन माइनस होना चाहिए क्योंकि 8 का निकालने हैं, 9 में घटाना है, 9 8 निकाल देना है। ये 9 का पूर्ण रूट है, आपको 8 का निकालना है तो एक घटा देना है, तो इसका मतलब एक घटा दीजिए। अब y किसको माने हैं, y उसको माने जो शेष बच जाता है, y माने। अब बटे 2 और रूट x, रूट किसको x किसको माने हैं, 9 को माने हैं। जब 9 का रूट निकला क्या बच गया, 3 लिख देंगे, ठीक है। तो 3 माइनस 1 बटे 3, 3 दूनी 6। अब घटाइए, अब 1 को भागा दीजिए 6 से, 1 वाले कितना हो गया 6, 4 फिर 0 बटे 40, तो 6 के 36, तो जी कितना हो गया 3 माइनस 0.16, 0.16 हो गया। तो घटा दीजिए, 3 में 0.16 घटाइए तो क्या बचेगा 2.83, 2.83 होगा, ठीक है। समझ गए किस तरह समझे, इस सूत्र बस याद रखिए। ये टोटल खेल इसी का है, ठीक है। ये खेल टोटल इसी का है। आपको किसी का भी नॉन स्क्वायर रूट निकालना हो तो उसको देखिए उसके नजदीक कौन सा परफेक्ट स्क्वायर रूट है, नजदीक। अब देखिए 11 दिया हुआ है, 11 के नजदीक कौन सा रूट परफेक्ट रूट है, 9 ही है। आप बोलिएगा सर 16 भी है, 16 है, मान लेते हैं 16 है। लेकिन 16 पुराने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 11 है, कितना जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा, सब ठीक है, 4 जोड़ना पड़ेगा। लेकिन 9 को लेंगे तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा, सिर्फ 2 जोड़ना पड़ेगा। तो आपको क्या बोले, नजदीक लेना है तो नजदीक लेंगे। तो क्या मानेंगे, x तो मानते हैं जो पूर्ण रूट है। पूर्ण रूट क्या है, 9 है तो 9 लिख देंगे। 11 पुराना क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे, कितना 2, क्या होगा 9 का रूट क्या होगा, यहाँ रूट लिखना है, 9 का रूट क्या होगा 3 होगा, 3 लिख देंगे। अब बटे वाई, वाई मतलब क्या, जो शेष बच गया था 2,
आपको याद रखने के लिए याद रखिएगा, बस आपको ये और शॉर्ट तरीका बताते हैं। ये 3 दिया हुआ है, इसका दुगना कर दीजिए, 6 लिख दीजिएगा, ठीक है। 6 लिख देगा, इसको इससे भाग दीजिए, कितना हो गया, द्वितीय 6, तो 3 प्लस 1/3, 1/3 का मान होता है 0.33, ठीक है। तो क्या होगा 3.33 हो जाएगा, 11 रूट क्या हो 3.33। फिर देखिए इसमें क्या है, अब 17 निकालना है, तो 17 जो है आपको देखना हो 17 के नजदीक कौन सा पूर्ण रूट है। 17 के नजदीक पूर्ण रूट है 16 मतलब 4, तो जितना रूट है तो मतलब 4 लिख देना है, तो 4 लिख देना है, बस याद रखिएगा, इसको देखना है, ठीक है, इसको देख के याद रखना है। फिर 17 दिया हुआ है, आपको 16 लिखिए, कितना जो एक तो जोड़ना पड़ेगा, तो 1 लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब बट्टे कितना बोले थे, जितना संख्या है उसका दुगना कर दीजिए, तो दुगना कर दिए, कितना हो गया 4 प्लस, तो 1/8 हो गया। तो इसका मतलब 8 से भागा दीजिए 1 को, 0 0, एक बार में 8, 2 हो गया 0, 8 दूनी 16, कितना बच गया 4, ठीक है, 4 हो गया। अब 0, तो 8 पंचे 40, तो 0.125 ये हो गया। तो क्या हो जाएगा आंसर 4.125, तो 17 का रूट क्या होगा 4.125 होगा, ठीक है, समझ गया। सेम इसी रूट पे बैठ रहा है, बस 13 निकालना। तो 13 जो है किसके नजदीक पूर्ण रूट है, तो बोलिएगा सर 9 के नजदीक भी है और 16 के नजदीक भी है, ठीक है भाई, दोनों के अनुसार निकाल लेते हैं, 16 के अनुसार भी निकाल लेते हैं, 9 के अनुसार भी निकाल लेते हैं। देख लीजिए दोनों का आंसर लगभग आएगा। जान लीजिए जब भी आंसर एग्जाम में आएगा तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है 0.83 है, कभी आंसर में एग्जाम में रहेगा 0.81 रहेगा, 0.84 रहेगा, 0.85 रहेगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके नजदीक रहेगा। एक्यूरेट कभी आंसर नहीं रहेगा, ठीक है, जब भी रहेगा एक्यूरेट ही आएगा, मतलब लगभग में आएगा, बस लगभग देखिएगा, मार दीजिएगा आंसर, ठीक है। फिर देखिए ये 13 दिया हुआ है, तो 13 का नजदीक कौन सा पूर्ण रूट है 16 है, तो 16 का क्या होता है 4 लिख देंगे, 4 लिख देंगे। आप 16 का लिखिए, लेकिन आपको निकालना है 13 का, ठीक है, तो घटाना कितना पड़ेगा 3, तो 3 लिख देंगे। आपको हम क्या बोले थे, इसका दुगना कर देना है, तो 4 दूनी 8, तो 4 माइनस 3/8, 3 को भागा दीजिए 8 से, ठीक है, पॉइंट बैठाइए, 8 कितना हो गया 8 दिया 24, हो गया 60, ठीक है, तो 8 पंचे 40, 8 चौक 48, 8 सटे 56, ठीक है, तो 0.37 घटा दीजिए, ठीक है, 0.37 होगा, 37 नहीं होगा, 37 होगा, क्योंकि पूर्णांक के बाद कभी पूरा नहीं लिखा बोला जाता है, ठीक है। तो 0.37 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, 3.62, ठीक है, 62 बच जाएगा। तो इसका मतलब 3.62 आपका हो गया। आप तो बोलिएगा सर माइनस आप लिख लीजिए 16 के अनुसार ले लीजिए, चलिए सर एक बार 12 के अनुसार भी ले लीजिए, ठीक है भाई, 12 के अनुसार 9 का मतलब 12 बोलते हैं 9 के अनुसार ले लीजिए, ठीक है भाई, 9 के अनुसार भी ले लेते हैं। 9 का रूट क्या होता है, 9 का रूट होता है आपका 13, 9 का जो रूट होता है उसका आपका हो जाएगा 3, ठीक है, 3 3 9, तो 3 लिख दें। आपका 13 दिया हुआ है, तो 9 से 13 कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, तो 4, जितना दिया हुआ उसका दुगना कर देना है, बोले थे ना दुगना कर दीजिए, तो 3 दूनी 6, इसको काटिए, 2 दूनी 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 प्लस 2/3, ठीक है। अब 3 प्लस 2/3 का मान होता है 0.667, ठीक है, तो हो गया 3.67। ये देखिए दोनों का आंसर लगभग में आया, 3.62 है, ये 67 है, लगभग में आया, तो आंसर लगभग में ही आता है, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्वेश्चन लेते हैं, तो और कंफ्यूजन आपका जितना रहेगा सब कंफ्यूजन दूर जाएगा। अब बड़ा लेवल पे लेते हैं कुछ, ठीक है। अब देखिए ये वाला है, अब आपका 23 दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है, तो 23 के नजदीक कौन सा पूर्ण रूट है, 23 के नजदीक वह पूर्ण रूट है 25, तो 25 का मतलब क्या होता है 5, तो 5 लिख देंगे। अब आप 25 का लिखिए, लेकिन आपको निकालना है 23 का, कितना बच रहा है शेष 2 बच रहा है, तो 2 घटा दीजिए।
आपको हम बोले थे इसका दुगना लिखना है, तो 5 का दुगना 10, 1/5 कर दीजिए, ठीक है। तो 5 माइनस 1/5, तो 5 माइनस 1/5 का मान क्या होगा, तो इसका मतलब 1 को भागा दीजिए 5 से, 0 बैठाइए, तो कितना हो गया 5, 5 दूनी 10, तो 0.2, ठीक है। पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 में 0.2 घट गया, कितना बच गया 4.80, ठीक है। ये आपका 23 का रूट हो गया, ठीक है। अब देखिए 38 दिया हुआ था, 38 के नजदीक कौन सा पूर्ण रूट है भाई, 36 है भाई, 36 है। 36 किसका रूट होता है, 6 का होता है, तो 6 लिख देंगे। आप 36 लिखिए, आपको पुराना है 38, तो कितना पुराना होगा, 2 जोड़ना पड़ेगा, तो 2 लिख दीजिए। आपको हम बोले थे कि इसका दुगना करना है, तो 6 का दुगना क्या होगा, 6 दूनी 12। अब इसको भागा दीजिए, तो 6 दूनी 12, ठीक है। तो 6 प्लस 1/6, तो 1/6 का मतलब क्या है, 1/6 का मतलब है 6 से भागा देना है 1 को, एक बार में 1, 4 हो गया, फिर 0 बैठाइए, 36, तो 0.16 हो गया, तो 0.16 हो गया, तो जोड़ दीजिए, 0.16 जोड़ दिए तो 6.16 हो गया आंसर, हो गया। कितना आसान है ये, देखिए 62 का, तो 62 जो है, 62 में आपको देखना होगा कि 62 के नजदीक कौन सा पूर्ण रूट है भाई, 64 है, 64 है, 64 किसका है, 8 का, तो 8 लिख देंगे, 8 लिख देंगे। अगर आप कंफ्यूज होइएगा तो प्रथम पेज में, मतलब पहला पेज में जो शुरू में लिखे थे सूत्र लिखे थे, उसी अनुसार बैठ रहा है, ठीक है। आप सूत्र से डायरेक्ट आप ट्रिक पे आ गए हैं, ठीक है। वो ट्रिक जो है उस सूत्र पे ही बैठ रहा है, तो 8 हो गया। आप 64 लिख दिए, आपको पुराना है 62, तो 2 घटा दीजिए, 2 घटा दिए। आपको हम बोले थे कि इसका 8 जो संख्या जो उसका दुगना कर देना, 8 दिया हुआ 8, तो इसका 16 लिख देंगे। आप काटिए, 2 बार में 16, तो 8 हो गया, 8 दूनी 16, तो 8 माइनस 1/8, तो 1/8 का मतलब क्या है, 8 से भागा देना है 1 को, एक बार में 1, 2 हो गया, तो 8 दूनी 16, 0.12, तो 8 माइनस 0.12 हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 7.87 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा 0.87 घटा देने के बाद। अब देखिए 6 क्या है, 46 है, 46 जो है उसके नजदीक कौन सा पूर्ण रूट है, देखिए तो जरा, देखिए तो 49 है, 49 है भाई, 7 7 49, तो 49 का क्या होता है, 7 होता है, 7 लिख देंगे। आप 49 का ले लिए, आपको निकालना है 46 का, तो कितना घटाना पड़ेगा, 3 घटाना पड़ेगा, तो 3 घटा दीजिए। आपको हम बोले थे जो संख्या दुगना लिखना, 7 का दुगना 14, तो 7 माइनस 3/14, तो इसका मतलब क्या, 14 से भाग देना है 3 को, पॉइंट बैठाए 30 हो गया, तो 14 दूनी 28, पॉइंट बैठाए 20 हो गया, तो एक बार में 14, तो 0.21 हो गया, तो 7 में से 0.21 चल गया, तो कितना बच गया, 6.78 हो गया, ठीक है, 6.78 हो गया। कितना आसान लगा, समझे। चलिए, इस तरह अगर मेरे वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, समझे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।